हम जिस घर पे उपस्थित हैं, इस घर की रहने वाली गीता यादव, जिनके 3 बच्चे थे, उनका घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पे कुएं में उनका शव बरामद होता है। नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों को हमदर्द रामानंद, जनपद जौनपुर के खेतासरा थाना क्षेत्र के एक ऐसे गांव में ये घटना घटित होती है, जब जिस गांव में पूरा हड़कंप मच जाता है। आरोप उनके ही पति के ऊपर और गांव की महिला के ऊपर और एक ऐसे शख्स के ऊपर जो इनके नजदीकियां जिनसे काफी थी, उनको बताया जाता है। हमारे साथ मायके के भी लोग हैं, उनके ससुराल के भी लोग हैं, उनकी सगी बहन भी है। इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार यह घटना घटित करने वाला कौन? क्या जिनके ऊपर आरोप लग रहा, क्या वो लोग हैं? क्या कोई इसमें और है? क्या वजह हो सकती है कि जो उनका शव जो है कुएं से बरामद किया जाता है? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे पति के ऊपर, उस गांव की महिला के ऊपर, ऐसे एक और शख्स है उनके ऊपर। आइए जानते हैं कि आखिरकार उस शाम को, उस रात को क्या घटना घटित होती है जिसके कारण उनका शव बरामद होता है। क्या लगती हैं आप? उनकर चाची। गीता की चाची हैं? हाँ, गीता की चाची है। चाचिया सास हैं ना हाँ, आप? हाँ। अच्छा, क्या कुछ मामला हुआ था जो है कि घर में झगड़ा वगड़ा कुछ हो रहा? पता ही ना रही भैया। हुँ, साँझे खाना-वाना बनाईन है, खाईन है, लड़के खियाईन है, सुतीन है, हमन लोग के लगे गईन है, हुँ, बोलीन है, बतियाईन है। तब कहत हइन कि अब जात हई चाची जात हई सूते। अब सूते में सुबेरे तक देखत हई लड़कियन हेरत हइन। हुँ, लड़कियन हेरत हइन, कहत हइन कि हमार मम्मी कहाँ गईं, चाची मम्मी कहाँ गईं? हम कहे हमने देखबे ना करे मम्मी कहाँ गईं। हुँ, छते पे हेरत हइन, बाहरे हेरत हइन। तब कुआँ के लगे हम गए हैं तो देखत हई चप्पल वही धरल हौ। तब छोटके लड़किया कुन के पठए हैं। हम कहे भैया जो देख कुआँ में गिरी त ना हइन। उनकर छोटका लड़किया गए है, देखे सत वही में गिरी पड़ी है। हुँ। हाँ। अच्छा, वो क्या उस दिन कुछ बातें बताई कि कोई फ़ोन पे धमकियाँ दे रहे, क्योंकि उनके बच्चों ने बताया कि एक भोला यादव नाम के शख्स ने उनको धमकी दे रहे अब थे। अब हम ना कुछ बताए सकब भैया, वे लड़कियन वहीं रहेन, उन्होंने जनी है, उन्होंने बताई है। अच्छा, उनके पति घर पे थे? उनकर पति आयल हन रात की कतो 12 बजे खाना-वाना खाए के बारात आइल है। तो 12 बजे आ रहे हैं तो वही रूम में सुतल हइन अपने रूम में। हुँ, और येनहा लोग यहीं रहेन। और ओने अब हमन लोग इतना तक जानी तो ओकरे बाद ना जानी कि कब इन्हा लोग के का होई है। अच्छा, उनका जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये कितने दिनों से चल रहा था, पता है कुछ? हमन लोग के ना पता भैया क्यों दिल के बात केहू से ना बताई, कैसे क्यों जानी? ये एक बार पकड़े भी गए थे जो है कि थाने तक पहुँचे। उन्हा लोग का तो उहे जे पता नहीं साल 2 साल से रहल कि 1 साल से रहल। अब ओना लोग जात रहेन, आवत रहेन, अब उनकर पत्नी हइन, ओन हइन। अब घरे में का हम सास होई हुँ, त हम समझ सकी, हम बाहरी हई, कैसे समझ सकब कि केतना? लेकिन दुःख दर्द आपको भी बताते रहे होंगे ना, जब उनको परेशान करते थे, जब मारते-पीटते थे, तो आपको भी बताया करते थे, क्या कुछ बातें तो करते थे? वही बात से बतावे कि उन्हें राखे हैं, उन्हें करे हैं, तब मार-पीट करत हैं, हमें हुँ, मारत हैं, गरियावत हैं। और बच्चों को हाँ। भी मारते-पीटते थे क्या? हाँ, न थोड़ बहुत उन्हनो के डाँटत हैं मारत हैं। एक दाएँ मारे रहेन है, तब से ना मारत गरियावत रहेन है, जब से बंद रहेन है, तब से ना मारे गरियावत रहेन। अच्छा, हुँ, बच्चों को खर्चा-वर्चा देते थे? नहीं कुछ ना देते, लड़कियन के कुछ ना देते। हुँ। हाँ। अच्छा, जब एक कल की रात में जब ये घटना घटित हुई है, जब उनके फ़ोन पे आया था कि कोई बाहर बुला रहा है, तो आप लोगों ने देखा था कोई बाहर नहीं, खड़ा था या हमन ऐसे लोग कुछ? ना सूते में हमन लोग सूत गए, हमन लोग का देखे, कुछ ना देखे। ये रोड ह, हमेशा गाड़ी आवत है, जात है। हमन लोग रोडे पे कैसे का करे, कौन मनई आवत है, कौन जात है। अब हमार घर वह बगल ह, पाछे पड़त है। यहर आगे कोई कैसे देखे आई? हुँ। कुछ ना देखे हमने। अच्छा, हुँ। उनकी उम्र कितनी रही होगी? उनकर उम्र रही हुई 40 नहीं 30-32 रही हुई 32-33 साल। हुँ, हाँ, 32 साल उनकी उम्र थी। भैया बहुत दिन से वो पीड़ित कर रहा था। हाँ, बहुत दिन से 4 साल पहले से वो ऐसे कर रहा है। एक बार बीच में बहुत मारा था, तो हम वो हमारे गाँव के एक लड़का था बुला के अपने मायके से मायके वाला आया लड़का लेके भाग के गया तो हम अपने घर उसको रखे। उसके बाद जो है दवा-ववा उसकी कराए फिर पिताजी थे ज़िंदा तो लेके गए वहाँ पे मायके में रही। 9 महीने मायके में रही फिर उसकी ननद की शादी पड़ी। तो उसकी सास बोली नहीं आ जाओ, अगर अब नहीं आओगी तो कब आओगी? तब वो पूछी बोली सास से कि अपने बेटे से पूछो कि रखेगा हमको? तो बोला कि हाँ, मैं ही बुला रहा हूँ तुमको आ जाओ। आया लेकिन फिर भी वो ऐसे मारता-पीटता सारा खर्चा हम देखते थे। ये लोग सब जानते, सारा खर्चा हम देते, कपड़ा-लत्ता उसको, दर-दवाई क्या चाहिए उसको हम सब कुछ देते थे, कभी कुछ देखता नहीं था। हम बोले उससे चल ठीक है जेल ले जा ऐसे, वो बेटे बड़े हो जाएँगे तो अपना देखेंगे। लेकिन वो आज ऐसा कर दिया। बच्चे बराबर वहाँ जाते थे तो अपना ले आते थे, अपना खाते-पीते कैसे-कैसे करके जीवन यापन कर रहे थे। अगर बच्चा नहीं रहते तो हम अपने साथ उसको रखते। बच्चा थे इसलिए हमने उसको यहीं पे भाई अपना बच्चा 3 देख दिन हाँ, बचे और फिर वो
कि हाँ, कैसे मुश्किल है। मुश्किल नहीं था, लेकिन वो बस हम बच्चे को कहाँ से हक दे पाते उसके। हाँ, इसीलिए हम अपने घर पे नहीं रखे ना, खिलाने के लिए तो काफ़ी है, लेकिन हम बस कि बच्चे अगर वहाँ पे रहेंगे, किसी दादी हैं, हक देंगी, भाई वहाँ पे रहे, अपना घर पे रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा, हम लोग का हक भी मिलेगा, तो कहें ठीक है, हम कैसे करके रहेंगे, लेकिन आप लोग देखना, हम सब खर्चा देखते थे भैया उसका, हर एक चीज़, फिर भी वो मार दिया। उनके बच्चों के पिता क्या नाम है? सतीश, अच्छा, सतीश क्या करते थे? हमको ये नहीं पता क्या करता था, ये पहले बिल्डिंग ICM में मटेरियल रहते हैं, ICM में। हाँ। ये पहले बिल्डिंग मटेरियल था, उसके बाद मुझे पता नहीं, मैं कभी बातचीत इन लोग से करती नहीं थी भैया। एक बार बहुत पहले 4 साल पहले मेरी बहन को बहुत मारा था, तो हम रात में आए, मार रहा था, हमको गाली-वाली दिया, हमारे हस्बैंड चले गए लिवा के कि अभी कभी मत आना यहाँ, जो देना होगा दे देना, लेकिन आना मत। तब से हम आए हुए नहीं भैया इसके घर। हुँ। हाँ, इसके घर कोई अच्छा, कब बातचीत आपको पता चलता है कि उनके गाँव की रहने वाली महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसी के कारण जो है बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं? बंद-उंद किया था ना, बंद-उंद करवाई थी उसको, कई बार पकड़ा-वकड़ा गया था। हाँ, तो भैया हम सोचे कि इसका वो जो घर का मामला है और वो बहुत दुष्ट था, हमको भी गाली-वाली कभी-कभी देता था, तुम्हारी बहन जाती है ना तो उड़ा देंगे, ये कर देंगे, हम छोड़ जाने दे, वो क्या हमको कुछ नहीं कर पाएगा, बस तुमको ना कुछ कहे बस। हाँ, कहने दे उसको जो कह रहा है, लेकिन फिर भी वो मार दिया। हम लोग कभी उसको कुछ कहे नहीं, भतीजों को गाली देता था, साले सबको ट्रक चढ़ा देंगे, ये कर देंगे। लेकिन कोई कुछ कहा नहीं कि जाने दो कि अगर मार दिया जाएगा, बच्चों की भविष्य खराब हो जाएगी। हाँ, लेकिन फिर भी वो सुधरा नहीं भैया। अच्छा, आखिरी बार क्या कुछ आपकी बहन से बातचीत हुई? आखिरी बार तो भैया हमसे बात कुछ नहीं हुई, वो बोली कि कपड़ा भिजवा दो हमको, अभी 4 दिन पहले हमसे बात हुई थी, कपड़ा भिजवा दो, हमको कपड़ा चाहिए, बच्चों को चना चाहिए, दाल चाहिए, ये सब चाहिए, 4 दिन पहले ही बच्चा गया था लेके आया था। हम कहे ठीक है, हमसे एक बात मत बताया कर कि गुडुआ हमको ऐसे कर रहा है, खाली हमसे बताया कर कि हमको चाहिए क्या, हम पूरा करेंगे। लेकिन गुडुआ क्या कर रहा है उससे हमसे नहीं मतलब है। हाँ, तुम्हारा घर का मामला है, सास से अपने कहो और अपने ननद से कहो भाई और तुम्हारा आदमी है, उससे कहो, नहीं बोलो मत उससे, अपने कपड़े पहनो, अच्छे से रहो, जो घटे हमसे बताओ, हम पूरा देंगे और पूरा देते थे भैया, फिर भी वो मार दिया। अच्छा हाँ। चाची, जब वो मारते-पीटते थे तो आप लोग बचाने के लिए आते थे? हाँ, हमन लोग बचाई हरदम आई, हरदम हमनों के झटक दे, हमनों के मार दे, काहे भागत जा तुहन लोग का करे आवत है। हम सबके गाली देब, सबके ई करब, ऊ करब, हमने कही जाए दे। पूरे दुनो गाँव से जने के किसी दुई से जने बोलने के नहीं कह देता देई। था। हुँ। किसी से बोलने नहीं देता गाँव में, किसी से बात नहीं करने देता था, ना मायके जाने देता था। बहुत भतीजे की शादी थी, बहुत सिफ़ारिश के बाद उसकी सास-वास कहीं तो बहुत सिफ़ारिश के बाद जाने दिया वो। हाँ, वहाँ जाने भी नहीं देता था कभी। अच्छा, यहाँ पे जब आप देखे थे शव को देखा था आपने किस हाँ भैया, अभी हालत देखा। कैसे थे? वो क्या चोटें आई पूरा थी? ढक के उठा था, हम तो बाद में आए पहुँचे भैया, नाक से भर गाज आ रही थी उसके। पानी-वानी कुछ नहीं पीते, मुँह से भी गाज आ रही थी, नाक से भी गाज आ रही थी। हाँ, हाथ खड़ी गोड़ फूले रहा, ना हाथ गोड़ फूले रहा, ना कुछ भरा, ना पानी पिए रहे, कुछ ऐसे खड़े रहे, मुँह से गाज आए बाटे ऐसे। और एकदम भैया आज 4 साल से ऐसे करत हैं। साल भर हमारे घरे रहीन है, साल भर हमारे घरे रहीन, 4 साल से ऐसे करत है। हमारे बेटवन के कहा ये आए रहन ते रही खाए, कहा कि इन्हन के तारीख मार नाइब गरियाई नाइब टरकिया चढ़वाए देबे, ट्रैक्टरवा चढ़ाए के कहना इन्हन चारों के पीस देबे। ऐसे ही भैया आज 4 साल से ऐसे मारत गरियावत ऐसे बाटे रहन। हमन लोग ना आई हैं। बहनी हमार कहना आकतई मरी गईन, बाकी हम लोग यहाँ आए ना पाए। लड़कन रहे तो वे लड़कन अपन चलावत हैं, लड़को ना घरे रहन है। उन्होंने सारे रिश्ते भी तोड़वा दिया कि हाँ, कोई आए ना कोई कोई रिश्ता जाए। हाँ, रिश्ता सबसे तोड़वा दिया था। हमारे जो भांजे-वांजे थे, चोरी-चोरी आते थे कुछ देने-ओने के लिए। राखी-वाखी बँधवाने के लिए आते थे चोरी से। जब वो नहीं है घर पे, फ़ोन करती हैं, "हाँ, आ जाओ।" नहीं है घर पे, तब आते थे वो लोग, राखी-वाखी बँधवाने। अच्छा, मतलब यहाँ से घब से वो घर से कब भाग के जाते हैं? पता नहीं भैया अब कब गया वो, सुबह-उबह गया होगा। हम लोग तो कब पता गए चाची को देखी आप कब हाँ, भागे? सवेरे गए ने, जब ओन्ने सुन लेन है कि नारे में गिर गईन, मर गईन, तब गए ने, कहा हम जात हई थाने पे, हम जात हई थाने पे तो हम लोग देखत जाए। बस इतना बात कही के गए। हुँ। हुँ। क्या चाहती हैं किस प्रकार से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इस तरीके से भैया घटना की? जैसे करे हैं वैसे बस वही हो जाए उनके साथ बस। लड़कन के साथ ही इंसाफ होइए भैया। बच्चन के बहुत तकलीफ दिए, बच्चन के बड़ी मार मारे। जूता से मारे, थुए से मारे, कपड़ा बिना तरसाए, खाए बिना तरसाए। बहुत बहुत अबही का हाँ। अबही तोहन लोगन के अबही ऐसे न करब, अबही सब तोहन लोग के रोडे पे करब। हाँ, लड़कन से पोछा लगवावे घरे में। कहा भाई ऐसे न करब तोहन लोग के भाई जब तक रोडे पे न कह देब तब तक हमन लोग के चैन ना आओ। देखिए कुछ तो वजह रही होगी जो एक पिता अपने बच्चों को रोड पे लाने की बातें करता वही था। बोल रहे थे मम्मी के जब मम्मी को मारते थे तो बोल रहे थे। ये बीच वाला लड़का कह रहा था ना कि अगर आप मारेंगे हम भी बड़े हो गए हैं, आप छोड़ेंगे नहीं। बहुत झेल ली हमारी माँ।
अब नहीं झेल पाएगी। हाँ, बस कारण यही था कि जब मम्मी को मारते थे तो ये दोनों लड़ जाते थे। हाँ, पापा अगर मारेंगे तब वो लोग को भी मारता था। हाँ, और मम्मी कहती नहीं अभी लोग तुम लोग बड़े हो जाओ, जाने दो, कुछ दिन तक देख लो, देगा फीस-वूस, पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, कुछ पढ़ लो। बस ये पढ़ने के लालच में वो अपनी ज़िंदगी गँवा बैठी। हाँ, नहीं और तो उनकी जो है माँ वो कहाँ रहती हैं, यानी बम्बई इनकी सास कहाँ रहती हैं? बम्बई। उनकी सास, ननद, उनके देवर सब बम्बई रहते हैं। घर पे कौन कौन रहता था? बस वो उनके बच्चे और हाँ, तीनों लोग वही, तीनों बच्चे और गीता और उसका आदमी बस, और कोई नहीं था। वो कभी 8 दिन पे आता था, 10 दिन पे घर पे आता था। हाँ, उसी को लेके अपना घूमता था इधर-उधर। हाँ, बस। देखिए ये परिवार के लोग हैं, उनकी बहन है गीता की, मृतका की बहन है। इनका कहना है कि सारे खर्चे हम ही देखते थे बच्चों का, उनका, और उनका पति जो है टॉर्चर किया करता था। इस तरीके से घटना करने की पहले की ये सारी कहानियाँ हैं, लगभग 4 साल से उन दोनों का प्रेम प्रसंग चला करता था। एक घटना का कारण भी बताया जा रहा है कि प्रेमिका भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, या और एक शख्स जिसने फ़ोन करके धमकी दिया था वो भी हो सकता है, और इनके पति खुद इस घटना को अंजाम देने में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसा आरोप है पूरे परिवार का, उनके बच्चों का। आप क्या कहेंगे इस मामले को देख अपने पद का ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे हम फिर से इस खबर से नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।